है ऑल। मैं हूँ उषा जैन भटनागर। पॉडकास्ट दिल से पर आप सबका फिर से स्वागत है। मैं यहाँ पर आपसे शेयर करती हूँ ऐतिहासिक कहानियाँ, पौराणिक कहानियाँ, कुछ ट्रू गॉसिप स्टोरीज और कुछ पॉडकास्ट गेस्ट के साथ। आज का जो पॉडकास्ट है या जो स्टोरी मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ वो ट्रू गॉस्ट स्टोरी है। ये मुझे शेयर की है मेरे एक क्लाइंट ने। बेसिकली मैं एक एस्ट्रोलॉजर हूँ, तो ये जो मेरे क्लाइंट है अपनी डॉटर का हॉरोस्कोप मुझसे दिखाने लाए थे और वहीं पर इन्होंने ये स्टोरी शेयर की। या जो एक्सपीरियंस, इसका जो बैकग्राउंड है, ये जिस शहर का है वो है कोलकाता। तो कोलकाता के गवर्नमेंट हॉस्पिटल में मेरे जो क्लाइंट थे वो डॉक्टर थे, एमडी थे। और ये पूरा इंसिडेंट या मिस जिस समय ये सारी चीज़ें घटित हुई वो है सन 1994। तो 1994 में मेरे जो ये क्लाइंट थे, क्योंकि उन्होंने अपना नाम बताने से मना किया है तो मैं यहाँ पे डॉक्टर करके ही उनको पुकारने वाली हूँ। तो उन्होंने यही बताया कि 1994 में उनकी पोस्टिंग हुई गवर्नमेंट जो हॉस्पिटल होते हैं कोलकाता के, किस एरिया में ये भी नहीं बताऊँगी, क्योंकि कोलकाता में कई एरिया में बहुत सारे बड़े बड़े गवर्नमेंट हॉस्पिटल हैं। तो एक पर्टिकुलर एरिया में इनके भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में इनकी पोस्टिंग हुई, और वो भी टीबी वार्ड में। जैसे होता है ना कि बड़े हॉस्पिटल में तो हर बीमारी के लिए एक अलग वार्ड होता है, तो ठीक इसी तरह से इनकी पोस्टिंग हुई थी टीबी के वार्ड में। और उस समय 1994 में कहते हैं कि उस समय में टीबी के पेशेंट बहुत होते थे, और विशेषकर कोलकाता जैसी जगहों में जहाँ पर लोग बहुत बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू वगैरह पीते थे, तो बहुत ज़्यादा पेशेंट होते थे टीबी से संबंधित या उससे रिलेटेड जो भी लंग से रिलेटेड बीमारियों के मीन्स उस समय में बहुत पेशेंट होते थे। और उनकी पोस्टिंग वहीं पे हुई, तो बहुत ज़्यादा जैसे होता है ना हेक्टिक वर्क होता है डॉक्टर का, बिल्कुल वैसे ही इनका भी सारा काम चल रहा था। और जो वार्ड था उसकी उन्होंने लोकेशन बताई कि ये जो, क्योंकि ये कंटाजीनियस डिसीज़ होती है, मीन्स बहुत ही संक्रमण वाली बीमारी है टीबी की बीमारी। तो जो ये वार्ड था वो बिल्कुल एक तरफ बना हुआ था हॉस्पिटल कैंपस में, बिल्कुल ही एक अलग एरिया में, बिल्कुल आइसोलेटेड जिसे हम कह सकते हैं, बिल्कुल वैसा ही वार्ड था। और इसमें मीन्स जो इनका रेस्ट रूम था, जो डॉक्टर्स जो भी काम करते थे या नर्सेज जो ड्यूटी पर होती थी, उनके लिए अपर फ्लोर पे मीन्स सेकेंड फ्लोर पे इन लोगों के लिए इस तरह के कैंटीन और जो अदर फैसिलिटीज़ होती है वो थी। और नीचे जो पूरा कॉरिडोर था उसमें जनरल वार्ड और कुछ प्राइवेट वार्ड्स और इस तरह के सेटअप था। और क्योंकि और भी बहुत सारे डॉक्टर थे, लेकिन क्योंकि ये इंचार्ज थे उस समय उस वार्ड के, तो सारा सब कुछ यही मैनेज करते थे। और बहुत नंबर ऑफ नर्सेज उस समय रहती थी, वार्ड बॉय रहते थे, मीन्स बहुत सारा बड़ा सेटअप था। तो जैसे कि हम जानते हैं कि कई नर्सेज बहुत ही अच्छी होती हैं, जिनको बहुत मतलब जैसे होता है ना कि सेवा करने का भाव उनमें होता है, पेशेंट से बहुत ज़्यादा कनेक्ट हो जाती है और बहुत ही अच्छा काम करती है। मतलब सेवा को ही अपना आदर्श मानती है, जीवन का मंत्र मानती, बिल्कुल एक ऐसी ही नर्स थी। नाम अगेन उन्होंने बोला है कि उसका नाम आप मत शेयर करना, तो हम यहाँ पर उनका नाम कुछ भी, जैसे लीना नाम रख लेते हैं। तो लीना जैसे जो नर्स थी वो मिडिल एज ग्रुप की नर्स थी, लेकिन अपने काम के लिए बहुत डेडिकेटेड थी। और जो भी पेशेंट आते हैं, क्योंकि टीबी वाले पेशेंट से डॉक्टर्स को भी डर लगता है और नर्सेज या अदर जो लोग होते हैं उनको भी डर लगता है, क्योंकि बहुत ही संक्रमण हो जाता है इससे। लेकिन वो बहुत ही बाय हार्ट हर पेशेंट से जुड़ जाती थी और बहुत केयर करती थी हर एक पेशेंट की। तो ये डॉक्टर के ही अंडर में थी और बाय नेचर भी वो बहुत अच्छी थी। और जैसे मैंने बताया कि जो भी पेशेंट थे उनके लिए नीचे एक कॉरिडोर था, वहाँ पे पहले कुछ प्राइवेट रूम्स थे, उसके बाद जनरल वार्ड्स जैसे होते हैं ना कि एक ही हाल में कई सारे बेड लगे हुए, बिल्कुल वैसे ही था। और जो कॉरिडोर का जो एंड था वहाँ पे एक छोटा रूम था, वहाँ पर भी 3 बेड तो पेशेंट के लिए होते थे और एक बेड एक्स्ट्रा था। तो वहाँ पर ये जो नर्स जिसे हमने लीना नाम बोल रहे हैं वो रेस्ट करती थी, जबकि इन लोगों के लिए रेस्ट रूम ऊपर था। लेकिन क्योंकि इंटरवल्स होते हैं, बार बार आपको जैसे नाइट ड्यूटीज़ होती है, तो कभी मेडिसिन देना, कभी कुछ पेशेंट को कुछ कुछ प्रॉब्लम्स हुए तो बार बार उनकी टेक केयर करना। तो जो ये नर्स थी वो प्रीफर करती थी कि वो जो लास्ट वाला जो रूम है और उसका जो एक बेड है, 4th बेड है, 3 बेड पे तो पेशेंट होते थे, लास्ट वाला जो बेड था उस पर ही सोती थी वो। मतलब जब भी काम से उनको जब भी मिलती थी, जैसे आराम करने का समय मिलता था, तो उसी बेड पे जाके, मतलब वो उन्हीं के लिए बेड था और उसको कोई भी अदर नर्स को वो यूज़ नहीं करने देती थी।
ठीक ऐसे ही जनरल कई दिनों तक चलता रहा है। और क्योंकि इनकी पोस्टिंग हुए, इन्होंने बोला कि शायद 5 या 6 महीने हो गए थे, तो बहुत सभी जो भी स्टाफ था उससे बहुत अच्छी रेपो भी बन गई थी। और सभी लोग जो ये नर्स थी विशेषकर उनसे बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस्ड थे और सब इनको प्रेस भी करते थे कि कितना अच्छा मतलब कार्य करती है, ये सेवा का काम कर रही है। अचानक एक दिन ये सुनने में आया कि जब वो ड्यूटी पर आ रही थी उसी टाइम उनकी कोई रोड एक्सीडेंट में लीना जो नर्स हैं उनकी मृत्यु हो गई। सब लोगों को बहुत शॉकिंग भी लगा, दुख भी हुआ, लेकिन क्योंकि जैसे होता है ना कि शो मस्ट गो ऑन, तो बिल्कुल ये तो हॉस्पिटल है, तो उनकी जगह कोई अदर नर्स को उस वार्ड में, या विशेषकर जो भी टीबी वाले वार्ड में तो मल्टीपल नर्सेज होती ही हैं, लेकिन तो उनको उनकी जगह पे कोई और नर्स को पोस्ट कर दिया। क्योंकि वो जो भी नर्सेज में भी जो ऊपर कुछ होती है मेट्रेन या कुछ इस तरह की, तो वो उनको इस तरह का पोस्ट था, तो उनकी जगह दूसरी नर्स को पोस्ट कर दिया गया। तो फिर वैसे ही पेशेंट को देखना, ये सारी चीज़ें चलने लगी। तो एक बार डॉक्टर साहब बोल रहे हैं कि उनकी मृत्यु के बाद शायद 1 मंथ जितना ही हुआ होगा, और एक पेशेंट की, क्योंकि नीचे वाले फ्लोर में पेशेंट थे और हम लोग ऊपर रेस्ट करते थे, तो बहुत ज़्यादा तबीयत रात में ख़राब हो गई। तो अचानक ही जब वो नींद में थे और उनको ऐसे लगा कि जो लीना है नर्स, वो उनको आके झंझोड़ रही है और उनको कह रही है कि नीचे चलो और पेशेंट मतलब बहुत ख़राब हालत में उसको देखो। तो उठ गए वो और उन्होंने जाके देखा भी, और सचमुच क्योंकि टीबी वाले कई पेशेंट को खून की उल्टियाँ वगैरह होती है, कुछ जब एडवांस स्टेज होता है, तो उस पेशेंट का भी ऐसा ही कुछ हाल था कि वो बहुत ही मतलब क्रिटिकल कंडीशन उसकी थी। तो डॉक्टर ने आके उसको इमीडिएटली जो भी मेडिसिन या जो जो भी चीज़ें होती वो सब किया, और कुछ एक आध दिन में वो मरीज स्टेबल भी हो गया। तो उस टाइम तो इनको डॉक्टर साहब को एकदम से क्लिक नहीं किया कि मुझे किसने जगाया था, या मतलब इतना ध्यान नहीं दिया, क्योंकि वो पेशेंट की उसी में केयर में लग गए, ट्रीटमेंट में लग गए। लेकिन जब उन्होंने थोड़ा रेस्ट करने गए तो उनको उनने पूरा, जैसे हम सोचते हैं ना जब खाली होते हैं, तो उन्होंने सोचा कि अरे लीना ने मुझे कैसे जगाया, वो तो है ही नहीं। फिर उनको लगा कि हो सकता है मैं तो नींद में था, तो किसी और ने भी मुझे जगाया होगा, तो शायद मुझे भ्रम ही हुआ है। उनने अदर नर्सेज से भी पूछा कि किसने मतलब रिकॉल किया मुझे, ये सब चीज़ें तो ज़्यादा किसी ने बताया नहीं कि हमने बताया, ऐसा कुछ इस तरह की कोई बात उनको पता नहीं लगी। लेकिन इस क्योंकि ये पहला ही इंसिडेंट था, तो उन्होंने इसको बहुत ज़्यादा गंभीरता से नहीं लिया कि हाँ लीना ही आई थी। फिर तो ऐसे होने लगा कि कई जैसे पेपर्स नहीं मिलते हैं, कई डॉक्यूमेंट्स नहीं होते हैं कि फाइल होती है जैसे मरीजों की, तो नहीं मिल रही है। तो अचानक से ही जैसे नहीं आ जाती है, आपके सामने आ जाइए, आप ढूंढ रहे हैं कोई चीज़ नहीं मिल रही है, लेकिन जो लीना के पेशेंट थे और जो उनने रखी हुई थी वो अचानक ही सामने आ जाती थी। मतलब इस तरह से वो कहीं ना कहीं हेल्प करने लगी उन सारी ही चीज़ों में। और एक सबसे ज़्यादा जो बड़ी बात सबने नोटिस की कि जो फोर्थ एक बेड था, जो मैंने बताया अभी कि कॉरिडोर के लास्ट में कमरा था और उसमें 3 बेड थे जो पेशेंट के लिए थे, एक बेड था वो लीना उसी पे सोती थी, मतलब रेस्ट करती थी। वहाँ पे एक नर्स ने, जैसे कि नीचे काम कर रहे हैं तो बीच में कुछ समय मिला तो वहाँ पे आराम करने लगी, तो उस नर्स को ऐसे लगा कि किसी ने धक्का देके नीचे गिरा दिया। फिर तो ऐसा कई लोगों के साथ हुआ कि जो भी वहाँ जाके अगर रेस्ट करना चाहता था वो नीचे गिर जाता था। तो सब लोगों को थोड़ा मतलब कहीं न कहीं जैसे बातें होती है ना एक दूसरे से, तो ये लगा कि लीना की आत्मा यहाँ कहीं है। फिर तो मतलब मल्टीपल ऐसे इवेंट होने लगे कि कभी भी जैसे जो काम लीना करती थी तो वो बार बार रिपीटेडली पेशेंट के साथ होने लगे कि जो भी अगर डॉक्टर अगर कोई बहुत ज़्यादा ख़राब हालत में है, डॉक्टर की इमीडिएट ज़रूरत है, कोई इमरजेंसी है, तो अचानक ही लीना आके मतलब कुछ ना कुछ उनको जैसे किसी न किसी माध्यम से उनको अलर्ट करती थी कि ये पेशेंट बीमार है, ये चीज़ें। कई बार ऐसे उन्होंने बताया कि कई चीज़ें जैसे होती है वहाँ का भी ड्रेसिंग रूम या जो जो मेडिसिन के जो स्टोर होते हैं, तो जो हमें चीज़ें नहीं मिलती थी उस स्टोर में लोगों को, तो वहाँ पे जैसे हम बात कर रहे होते हैं कि ये चीज़ पता नहीं कहाँ रखी है, कैसे मिलेगी, तो कुछ समय बाद हमें वो चीज़ बिल्कुल ही सामने दिखती थी जो वहाँ पे कुछ समय पहले होती ही नहीं थी। मीन्स लीना ने अपनी प्रेजेंस बनने के बाद भी जो टीबी वार्ड था उसमें हर जगह, जैसे नहीं है कि वो प्रेजेंस रहती थी, प्लस जैसे बेड पे वो अपने किसी को नहीं जाने देती थी। तो सब लोगों ने जैसे मान लिया था कि हाँ लीना यहाँ पे है। मीनवाइल
कई लोगों ने कहा कि हो सकता है कि उसकी आत्मा को शांति नहीं मिले, तो उसी वार्ड में थोड़ा यज्ञ हवन वगैरह भी करवाया, उसकी आत्मा की शांति के लिए बहुत सारी पूजा वगैरह भी करवाई। लेकिन एज सच उसका दिखाई देना या उसका इस तरह से इनडायरेक्ट वे में हेल्प करना बंद नहीं हुआ। तो इन लोगों ने भी, जैसे डॉक्टर और जो अदर स्टाफ था, तो उन लोगों का यही कहना था कि इनफैक्ट ये जो लीना की आत्मा है वो तो हमारी हेल्प ही कर रही है, हमें कहीं पे भी ट्रबल में नहीं डाल रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं दे रही है, या मतलब हर किसी पेशेंट को या हर किसी को दिखाई भी नहीं दे रही है। तो जैसे डॉक्टर साहब ने भी बताया कि जैसे वो, जैसे सर्व शरीर जिसको कहते हैं ना, कि हमें अधिकांश केसेस में ऐसे होता है कि घोस्ट दिखते हैं, तो वो दिखाई नहीं देती थी लेकिन उसके एक्ट दिखते थे, वो कुछ न कुछ तरीके से हेल्प करने की वहाँ पे कोशिश करती थी। मतलब लीना की आत्मा मरने के बाद भी उस टीबी वार्ड से नहीं गई थी, तब भी उसका वही जज्बा बाकी था कि मैं कैसे जो मेरे पेशेंट्स हैं उनकी कैसे हेल्प करूं। तो ये डॉक्टर साहब ने इंसिडेंट पूरा शेयर किया। तो उन्होंने बताया कि फिर तो बाद में हमारी जैसे उससे दोस्ती ही हो गई थी कि अगर हम जब भी कुछ इस तरह के प्रॉब्लम में आते थे, कोई चीज़ें नहीं मिल रही होती थी, तो हम उसे ही याद करते थे। तो उन्होंने बताया कि मैंने 2 साल उस वार्ड में ही, मतलब पोस्टिंग मेरी पूरी की। और अभी भी कहते हैं कि कभी कभी इस तरह के इंसिडेंट होते हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने बताया कि क्योंकि ये घटना 94 की है, तो अब बहुत साल इस बात को हो गए हैं, तो मुझे एग्जैक्ट नहीं मालूम है कि अभी भी उस हॉस्पिटल में इस तरह के इंसिडेंट होते हैं या नहीं होते हैं। लेकिन डॉक्टर साहब ने ये कहा कि हाँ, मैंने, जो लोग भी बोलते हैं ना कि हाँ ये तो अनपढ़ लोगों का या जो कम पढ़े लिखे लोगों की दिमाग की, मतलब एक तरह की है, फितूर सा है कि हाँ घोस्ट होते हैं, भूत दिखते हैं, मरे हुए लोग दिखते हैं। लेकिन ये तो स्वयं डॉक्टर थे, एमडी है, और अब रिटायर भी हो गए हैं, मतलब काफ़ी बड़ी इनकी एज है। तो ये इन्होंने कहा है कि नहीं, जो लोग इस तरह की चीज़ों से दो चार होते हैं, केवल वही बता सकते हैं कि हाँ ये चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं। तो अगर आपके पास भी ऐसा ही कोई रियल लाइफ एक्सपीरियंस है रिलेटेड टू घोस्ट, तो ज़रूर शेयर करिए, तो मैं यहाँ पर उसे नरेट करके सुनाऊंगी। तो मिलते हैं एक नई स्टोरी के साथ, एक नए इस तरह के ही घोस्ट इवेंट के साथ। टिल देन बाय। मीनवाइल, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, तो ऐसे ही ट्रू घोस्ट स्टोरीज आपको यहाँ पर देखने सुनने को मिलेगी। बाय बाय।